नमस्कार, मैं हूं सोमिल जैन। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडिया खबर लाइव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं काला पीपल विधानसभा के विधायक और पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति को लेकर, प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर उनके क्या विचार हैं ये भी सुनेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आज देश में और प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आज की तारीख में है कि 50,000 नौजवान रोज तैयार होते हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, पर हम लगभग 500 रोजगार देने की जगह 500 से ज़्यादा कम रोजगार रोज हो रहे हैं। और बड़ी चुनौती देश के सामने है कि कैसे इन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे गरीब मध्यम वर्ग हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। पर सरकार का जो सोच है, जो विचार है कि जिन वादों के साथ सत्ता में आए थे कि 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे, लगभग 7 साल में 14 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले 14 करोड़ रोजगार खत्म करने का काम करा। और एक कंसंट्रेशन सरकार का होता है कि उनकी कंसंट्रेशन क्या, एक बड़ी चुनौती देश के सामने है कि कैसे इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। और इसे चुनौती मान के सबसे पहले इस पर ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, घृणा और नफरत के ऊपर लोगों को बरगलाना चाहते हैं। और मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटके, ये काम सरकार कर रही है। जबकि सरकार का काम है कि रोजगार उत्पन्न करे, कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर काम करे और जिसके माध्यम से रोजगार उत्पन्न हो। और जब तक रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, एक बड़ी चुनौती और भयावह तरह की स्थिति देश के सामने अभी है। और आज लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, तो फिर उन डिग्रियों का क्या महत्व रह जाएगा? कारण है कि जब सरकार की सोच और विचार कई चीज़ों के ऊपर हटके, क्योंकि आज देश के अंदर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई रोजगार के नए नए अवसर सृजन किए थे। आपने इकोनॉमिकल बूस्टअप किया था, अलग अलग कामों को किया था। स्पष्ट बात है, डिग्रियां हैं, लोग गांव से निकल के पैसा खर्च करके पढ़ते हैं, डिग्रियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। पर उन डिग्रियों को ये स्थिति आ गई कि आज लोग कहने लग गए कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो की स्थिति देश के अंदर आ चुकी, क्योंकि डिग्रियों का फायदा नहीं हो रहा है। इंसान ना तो वो खेती के काम कर पा रहा है, ना ग्रामीण परिवेश के काम कर पा रहा है। और स्थिति परिस्थिति रोज बिगड़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं वो बेरोजगार युवा अवसाद में आके कहीं आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है, कहीं जगह गलत चीजें कर रहा है। तो स्पष्ट रूप से देश के अंदर क्राइम भी जो बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। इस देश के अंदर जो नफरत की बातें बढ़ रही है, उसका भी एक बड़ा कारण बेरोजगारी है। और सबसे बड़ी अहम चुनौती अगर इस देश के सामने, तो वो है बेरोजगारी। बड़ी बड़ी बातें करने से दूर नहीं होगी, कई सेक्टर्स पे अलग तरीके से समग्रता के साथ काम करना हो। आज जो प्रदेश में है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, तो सरकार को क्या नीतियां अपनानी चाहिए? कि कैसे सुरक्षित रहेंगी जब सरकार का कंसंट्रेशन कानून व्यवस्था को नहीं, माफिया को संरक्षण देने का हो। भाषण में गाड़ देंगे, टांग देने की बातें तो मुख्यमंत्री करते हैं, पर जो जमरी जामा पहनाने की बात होती है, तो 15 बलात्कार रोज मध्य प्रदेश की धरती पे हो रहे हैं। गृह मंत्री बात कभी कांग्रेस पे, कभी इधर, कभी बंगाल पे, पर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जो चिंता, क्योंकि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कई लोग माफिया जो भारतीय जनता पार्टी संबंध हो चुके हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और लगातार आप देखेंगे कि एक बेरोजगारी, एक शराब और इनके कारण महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर बड़े ध्यान रखें। भाषण से शासन जो मध्य प्रदेश में चल रहा है कि बड़े बड़े भाषण की ये योजना चालू कर दो, वो योजना चालू कर दो, महिला सशक्तिकरण की बात कर दो, पर असल आंकड़े कि पिछले 1 साल में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार प्लस अनाचार प्लस कहीं ना कहीं घटनाएं जो हुई है, 10,000 के आसपास हुई है। सदन के अंदर जवाब दिया। तो इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी ना तो एक हम लोगों का सामूहिक प्रयास, और होना चाहिए कि समस्या है, पहले समस्या को समस्या समझो, उसका कैसे सॉल्यूशन हो, इसके ऊपर सरकार काम करना चाहिए। पर सरकार सब बढ़िया है, सब बढ़िया, अच्छे हैं, इस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति बनाना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश उनकी रहती है। अभी मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव होने वाले हैं, जिसको बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारक होने की वजह से उनको 3-4 माह टाल दिया गया है। तो नगरीय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या नीति अपनाएगी वो आगे नगरीय चुनाव में? कांग्रेस की सीधी स्थिति है कि नगर की सरकार जो है वो मूलभूत आधार व्यवस्थाओं की, और सरकार ने जो करा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो उसने लूट और भ्रष्टाचार के काम करे, जो मध्य प्रदेश के नगरों में रहने वाले लोगों के साथ अविकसित करा, उनको एक नए रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए एक नई सोच के साथ काम करना। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि वो चुनाव हार सकते हैं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं वो ये चुनाव टालने की एक हमेशा लगातार कोशिश कर रहे हैं और चुनाव को टाल रहे हैं।
अभी कांग्रेस सरकार ने मांग की है कि बैलेट पेपर से जो है इस बार पार्षद चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? स्पष्ट है, जिस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं, कई जगहों पे इसके ऊपर बेभरोसा हो चुका है कि ईवीएम एक मशीन है। जब अमेरिका जैसे राज्य देश के अंदर बैलेट और दूसरी चीज़ों से चुनाव कराते हैं, तो क्यों यहाँ पे हठधर्मिता? लोकतंत्र है भरोसे का काम। अगर जिस चीज़ पे भरोसा एक भी व्यक्ति को नहीं है, तो उसको भरोसा दिलाने के लिए हमें उस तरह का सिस्टम करना चाहिए। और कई पार्टियां मिलकर इसका विरोध कर रही है, तो स्पष्ट है सरकार में बैठे लोग डर क्यों रहे हैं? बैलेट से चुनाव कराने में हर्ज क्या है? स्पष्ट है, देश का लोकतंत्र स्वच्छ रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, और लोकतंत्र के अंदर बेहतर रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का काम होना चाहिए, तो उसको बैलेट से कराना चाहिए। तो जहाँ सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ के भी चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुए, वहाँ भी ईवीएम से हुए हैं, तो उसके बारे में क्या? देखिए, स्पष्ट है, पूरे देश का निर्णय होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ईवीएम की जगह हमें नए चीज़ों को सोचना चाहिए और बैलेट पेपर के ऊपर जाना चाहिए। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा युवाओं से आग्रह है कि जो परिस्थितियां हैं, आज परिस्थितियां विकट है, पर घबराएं नहीं, डट के मुकाबला करें, और कैसे भी करके हर परिस्थितियों के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। कई मौके आएंगे, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कहीं ना कहीं बेहतर मौके मिलेंगे, भविष्य की बेहतर संभावनाओं के साथ घबराएं नहीं, और पूरी ताकत के साथ। और बिल्कुल जो घृणा और नफरत के पाठ को पढ़ाया जा रहा है, लोग धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे रोज़ घृणा और नफरत पढ़ाते हैं। मेरा आग्रह है कि राम को मानो तो राम की मानना सीखो, अल्लाह को मानो तो पैगंबर को समझना सीखो, महावीर को मानो तो उसके सिद्धांत को समझना सीखो। और इन, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो, इस देश में हर जगह सिर्फ हर ग्रंथ के अंदर जो है घृणा के खिलाफ लिखा है, नफरत के खिलाफ लिखा है, प्रेम का भाव लिखा है। और हर भाव आता है प्रेम के भाव से, तो धर्म के उस पर हम आस्था रखें, विश्वास रखें। पर जो घृणा और नफरत के लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे दूर रहें, लोगों के साथ सामंजस्य बना के इस देश की एकता, अखंडता को बनाए, और अपने परिवार का को आगे बढ़ाने के लिए अपन खुद भी आगे बढ़े और परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम। आखिरी सवाल है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस की नीति क्या है? देखिए, स्पष्ट जो 15 महीने में काम किया उससे बताएंगे, और नए नगर के अंदर क्या होना चाहिए उसके लिए हम काम करेंगे, और झूठ की बातें छोड़ के सच्चाई और धरातल पे क्या होगा इसके लिए काम करेंगे।